नमस्कार, प्रणाम। मैं दमन तिवारी हूँ और स्वागत करता हूँ सभी अधिवक्ता महोदय में। हम लोग बात कर रहे हैं इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर 5 ईयर कोर्स के आपके पेपर्स को लेकर के, आपके सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनको लेकर के, और लगातार अलग अलग विषयों के जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के हम लोगों ने डिस्कशन किया है और उम्मीद है कि आप लोगों को मदद भी मिली होगी। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके LLB थर्ड सेमेस्टर 5 ईयर कोर्स में थर्ड सेमेस्टर के फैमिली लॉ के पेपर के बारे में। और जो आपका फैमिली लॉ का पेपर है, सबसे पहले हम उसके सिलेबस की अगर बात करें तो आपकी दो यूनिट डिवाइड है, या 2 यूनिट हिंदू लॉ में और 2 यूनिट मुस्लिम लॉ में। और आपको आपके इस चारों यूनिट को पढ़ने के लिए जो एक्ट की आवश्यकता होती है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का, और मुस्लिम वीमेन का प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डाइवोर्स एक्ट 1986 का, और जो 2019 का एक नया एक्ट आया मुस्लिम वीमेन का प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज का। तो ये आपको 4 एक्ट पढ़ने होते हैं और आपके पास 4 यूनिट से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल हैं, बहुत साधारण की भाषा में यदि कहूँ तो दोनों के सोर्स, मैं जो सवाल हैं, जो 10 सवाल हैं, 10 टॉपिक, उसको अभी 1 मिनट बाद शुरू करता हूँ। पहले तो मैं कहूँगा कि दोनों के सोर्स, दूसरी चीज़ दोनों के वैलिड मैरिज या बोलें तो निकाह, तीसरा दोनों का डाइवोर्स या बोलें तो तलाक, दोनों के सोर्स, दोनों का मैरिज, दोनों का डाइवोर्स या तलाक, और उसके बाद मेंटेनेंस दोनों के लिए, जिसको 125 CRPC से हम कवर कर रहे हैं, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट से कवर नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए 2 सोर्स के सवाल, 2 वैलिड मैरिज के सवाल, 2 डाइवोर्स तलाक इसके सवाल, मेंटेनेंस के सवाल। यदि आप, मैं बिल्कुल सामान्य से भी रफ बात कह रहा हूँ कि यदि आप इतने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़े हुए हैं तो निश्चित आपको यहाँ से 5 सवाल मिल जाने हैं। और यदि आपने इन सारे टॉपिक को हल किया हुआ है तो आपको 5 से अधिक सवाल आ रहे होंगे। तो अब बात कर लेते हैं सीधे हम आपके 10 टॉपिक्स के बारे में, 10 सवालों के बारे में। सबसे पहले हम अगर जो बात कहें तो हिंदू लॉ में आमतौर पर हिंदू लॉ में सोर्स पूछने का चलन थोड़ा कम है ऑनर्स के पेपर में। श्रुति, स्मृति, वेद, वेदांग, उपनिषद, इन सब को लेकर के कभी अगर सवाल आया तो शॉर्ट में आया। हिंदू लॉ के सोर्स को लेकर के कम सवाल आया है। तो लेकिन हम लोग जो सबसे पहला सवाल लेंगे वो है कि हिंदू मैरिज एक्ट की जो वैलिड मैरिज की शर्तें हैं, एक हिंदू वैलिड मैरिज की जो कंडीशंस हैं उसका जो सवाल है। और हिंदू वैलिड मैरिज के इन शर्तों के साथ साथ आप ये जरूर डिफाइन, जो उसकी डेफिनेशन है, पढ़ करके जाइएगा कि हिंदू कौन है। और हिंदू की जो डेफिनेशन है वो भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से आपको मिल जाएगी। तो जो आपका पहला सवाल है वो हिंदू मैरिज एक्ट से, हिंदू मैरिजेस के बारे में। दूसरी चीज़, हिंदू मैरिज एक्ट में आपका स्पेसिफिक सेक्शन 5 से 23 तक ही पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका जो डाइवोर्स का ग्राउंड है, डाइवोर्स के ग्राउंड में कई बार देखा गया तो जो फॉल्ट थ्योरी है और ब्रेकडाउन थ्योरी है, ऐसे थ्योरी को पूछ करके उसके बाद आपको डाइवोर्स के ग्राउंड पूछे गए। तो डाइवोर्स के ग्राउंड जानने के साथ साथ आप इन थ्योरीज को भी जानते रहिएगा कि कौन सी थ्योरी किस ग्राउंड में फॉल करती है। तो हिंदू मैरिज एक्ट से पहला सवाल आपको पढ़ना है वैलिड मैरिज के शर्तों को लेकर के, और हिंदू कौन है जानते रहिएगा। दूसरा सवाल आपको डाइवोर्स से पढ़ना है। डाइवोर्स में कभी कभी एडल्ट्री को, क्रूअल्टी को, डाइवोर्स के सारे ग्राउंड के साथ साथ आपसे एक चीज़ को थोड़ा डिटेल में पूछने की अपेक्षा की जाती है। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि क्रूअल्टी के विषय बताइए, इस पर जो जरूरी केस हैं वो लिखिए, और साथ ही साथ बताइए कि हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स के ग्राउंड्स क्या क्या हैं। 13 भी बहुत ए बी करके जब पूछा गया तो म्यूचुअल कंसेंट वाली बात पे 13 भी पूछा गया है। कुछ एक बार रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को लेकर के भी सवाल आए, जिसको बोलते हैं कि वैवाहिक दायित्वों का पुनर्स्थापन, वैवाहिक अधिकारों का पुनर्स्थापन। तो जो आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये 13 भी हुआ, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हुआ, इनको भी थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा कम से कम। किसी के साथ यदि जुड़ करके आए तो आपके साथ दिक्कत ना हो। उसके बाद हम जो दूसरी यूनिट अगर देखें, मेंटेनेंस, अडॉप्शन और गार्जियनशिप से, यहाँ पे इन तीनों टॉपिक आपके लिए ज़रूरी हैं। 24-25 आपको पढ़ना है मेंटेनेंस हिंदू मैरिज एक्ट में, ये आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद आप पढ़ते हैं मेंटेनेंस, जो अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में है 18, 19, 20 में। तो ये पांचों धाराएं 18, 19, 20, 24, 25 वहाँ की, इन सारी धाराओं को जब आप पढ़ करके जाएंगे तो मेंटेनेंस वाला सवाल कर पाएंगे। सारी धाराओं को पढ़ करके जाइएगा। अडॉप्शन से आपके लिए सवाल आता है, और अडॉप्शन में आप तीनों चीज़ें पढ़िएगा कि कौन अडॉप्शन कर सकता है, कौन किसी को अडॉप्ट कर सकता है, और कौन किसी को अडॉप्शन में दे सकता है, और किसका अडॉप्शन हो सकता है।
उसके लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं, अगर महिला किसी बच्चे को ले रही है तो उसमें उम्र का क्या अंतर होना चाहिए, अगर पुरुष किसी बच्ची को ले रहा है तो उसमें उम्र का क्या अंतर होना चाहिए, और साथ ही साथ जो एक वैलिड रिक्विजिट हैं जो भी एडॉप्शन के वो पढ़िएगा। उसके बाद जो गार्जियनशिप एक्ट से सवाल आता है, वो पहले तो सवाल आता है कि गार्जियन होते कितने प्रकार के हैं, टेस्टामेंट्री और सामान्य गार्जियन ऐसे करके। उसके बाद गार्जियन के अधिकारों को जानते रहिए कि गार्जियन के पास कौन से अधिकार हैं, अगर कोर्ट अपॉइंट किया है तो क्या अधिकार हैं, अगर वो बच्चा माइनर है तो उसके गार्जियन के क्या अधिकार हैं, इस प्रकार के सवाल। तो ये सारे सवाल आपको जो हैं हिंदू लॉ के पोर्शन से मिलने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मुस्लिम लॉ की, तो मुस्लिम लॉ में आपके लिए सोर्स बहुत ज़रूरी है, और मुस्लिम लॉ में जो सोर्स है उसमें क़ियास, सुन्नत, हदीस ऐसे करके जो उनके सोर्स हैं उसको जानते रहिएगा। कई बार मुस्लिम लॉ पढ़ते समय लोगों की शिकायत रहती है कि शब्द बहुत टिपिकल हैं, बहुत मुश्किल हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो उर्दू है तो उसको थोड़ा सा उर्दू पढ़ना पड़ेगा और उर्दू लिखना भी पड़ेगा, उसकी कोई इंग्लिश नहीं होती है। जैसे आप कुरान को इंग्लिश में भी कुरान ही लिखेंगे, इज़्मा को इज़्मा ही लिखेंगे, क़ियास को क़ियास ही लिखेंगे। तो पहला सवाल आपका मुस्लिम लॉ के जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो सोर्स हैं वो। दूसरा सवाल, जब आप मैरिज यहाँ पर पढ़ते हैं तो एक थोड़ी सी चीज़ लंबी ये हो जाती है कि सिया की मैरिज और सुन्नी की मैरिज की जो शर्तें हैं थोड़ी सी अलग अलग हैं। कहीं पे गवाहों की ज़रूरत है, कहीं पे गवाहों के संख्या में कुछ फेरबदल है, कहीं पर ज़बरदस्ती मतलब ज़बरदस्ती बोलें या बोलें कि विदाउट कंसेंट भी मैरिज हो सकती है, कहीं पे नहीं होती है। तो आपको सुन्नी और सिया का डिफरेंस करके तब मुस्लिम लॉ की मैरिज को पढ़ना है। दूसरा सवाल यहाँ से जो है वो मेहर को लेकर के सवाल पूछा गया है आपको। मेहर को लेकर के सवाल पूछा गया है, मेहर मिसल, मेहर मुज़म्मा ऐसे करके जो टॉपिक हैं आपके, वहाँ मेहर को लेकर के भी, जिसको हम सामान्य भाषा में कहें तो डॉवर, सामान्य भाषा में कहें दहेज, लेकिन बहुत अंतर है दहेज में और मेहर में बहुत अंतर है। मेहर पे भी जो सवाल है उसको पढ़ करके जाइएगा। उसके बाद जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 में आपके लिए मैं कहूँगा कि डाइवोर्स एक और दूसरा मेंटेनेंस, ये दो टॉपिक बस। पहली चीज़ तो डाइवोर्स के बारे में आपको जानते रहना है कि डाइवोर्स यहाँ पर कितने प्रकार से हो सकता है, तलाकुल सुन्नत है, तलाकुल बिद्दत है, इला ज़िहार ऐसे करके जो टॉपिक हैं आपके। तो डाइवोर्स के बारे में पहला सवाल, और दूसरा सवाल जो यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत, सीआरपीसी के अंतर्गत, और 125 सीआरपीसी जरूर पढ़ लीजिएगा। केवल मेंटेनेंस को यहीं के पर्सनल लॉ से नहीं, सेक्शन 125 सीआरपीसी और वहाँ पे जो भी लीडिंग केस लॉज हैं, डेनियल लतीफ़ी का है, साबानो का है, वो सारे केसेस आप पढ़ करके जाइएगा। तो 4th यूनिट से मैं 2 सवाल कहूँगा, एक तो मेंटेनेंस का और दूसरा डाइवोर्स का। तीसरी यूनिट से 2 सवाल, एक तो मुस्लिम पर्सनल लॉ का, दूसरा काइंड्स ऑफ मैरिज का। मेहर यदि आप पढ़ सकें तो बेहतर होगा, अगर आपको 5, 6, 7, 8 सवाल जानते रहने हैं तो मेहर भी पढ़ के जाइएगा। बाकी जैसा मैंने पहली यूनिट में बताया कि हिंदू लॉ में सोर्स पूछे जाने की संभावना कम है, तो हु इज हिंदू के साथ में हिंदू मैरिज एक्ट की जो आवश्यक शर्तें हैं, हिंदू मैरिज की जो आवश्यक शर्तें हैं। दूसरी चीज़ जो है कि मैरिज के बाद जो उनके डाइवोर्स के ग्राउंड हैं, और डाइवोर्स के ग्राउंड में थ्योरीज को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा डाइवोर्स कैसे होता है उसको भी जानते रहिएगा, जो आवश्यक केस लॉज है उनको जानते रहिएगा। और उसके बाद जो सेक्स मेंटेनेंस है वो हिंदू मैरिज एक्ट में 24-25, मैं ध्यान से इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा कि हिंदू मैरिज एक्ट में धारा 24 और 25 में मेंटेनेंस है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में धारा 18, 19, 20 में मेंटेनेंस है। इन 5 धाराओं को जब आप इकट्ठे करेंगे तो आपको हिंदू पर्सनल लॉ में आपको मिलेगा मेंटेनेंस वाला पोर्सन। गार्जियनशिप में आप गार्जियन के राइट्स जानते रहिएगा, गार्जियन की काइंड जानते रहिएगा, और अडॉप्शन का इफेक्ट क्या होगा, और एक डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक करके बहुत पहले पूछा जाता था, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक, भूत तिथि का सिद्धांत। मुझे नहीं लगता कि अभी हाल के वर्षों में पूछा गया, लेकिन वो भी अगर ऐसा कुछ आए तो वो अडॉप्शन से रिलेटेड है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। तो ये सारे सवाल हैं आपके फैमिली लॉ के, हिंदू लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ के, जो आपके 4 यूनिट हैं उनको लेकर के। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, जो लोग कल फैमिली लॉ का पेपर देने जा रहे हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आपका अगला पेपर होगा उसके सवाल को लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।